बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर बड़ा आरोप लगा है। राकेश सचान के नाम पर 72 प्लॉट होने का दावा। साल 2012 से लेकर 2013 में आवंटित हुए थे 72 प्लॉट आवंटित होने के बाद अभी तक नहीं लगे हैं उद्योग। इसी के साथ आपको बता दें कि कानपुर निदेशक उद्योग को इसके लिए खत भी लिख दिया गया है। जरूरतमंदों को प्लॉट देने की गुजारिश यहां पर की गई है। तो ये बड़े आरोप यहां पर लगे हैं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर। राकेश सचान के नाम पर तकरीबन 72 प्लॉट होने का दावा यहां पर किया गया है और साल 2012 से लेकर 2013 में ये 72 प्लॉट जो कि आवंटित हुए थे। अनुभव शुक्ला मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अनुभव, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर यहाँ बड़े आरोप लग रहे हैं प्लॉट को लेकर। देखिए, बिल्कुल फतेहपुर का ये मामला है और हमें सभी मंत्री हैं राकेश सचान उत्तर प्रदेश सरकार में, और अब ये सामने आई है बात कि उनके नाम पर 72 प्लॉट हैं। आप सोचिए, किसी को एक प्लॉट नहीं मिलता और उनके नाम पर 72 इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट की क्या कीमत होती है ये सभी लोग जानते हैं। और फतेहपुर में 2012-13 के बीच उनको अलॉट हुए, उन्होंने अलॉट कराया, अभिनव संस्था उनकी है उसी के नाम पर। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब वो इसकी जो शिकायत है वो जो हम कहें कि लघु भारतीय जो संगठन है एक तरीके से, उसी ने कहीं ना कहीं इसके लिए चिट्ठी लिखी डायरेक्टर इंडस्ट्री को और ये कहा कि भाई इसकी जांच कराई जाए। एक ही व्यक्ति के नाम पर 72 प्लॉट कैसे हो सकते हैं। अब जब पूरा मामला सामने आया है तो राकेश सचान कह रहे हैं कि वो खुद प्लॉट वापस करेंगे क्योंकि उनको बहुत पहले ये प्लॉट अलॉट हुए थे, प्लॉट डेवलप नहीं हुए और अब वो खुद मंत्री हैं, इसलिए सभी जो प्लॉट है उसको वो कहीं न कहीं वापस करेंगे। तो सवाल ये है कि अगर इतने दिनों तक उनके पास प्लॉट था, इतने लंबे समय तक प्लॉट अगर डेवलप नहीं हुए, उन्होंने कोई इकाई वहाँ पर स्थापित नहीं की, तो फिर प्लॉट लेने का मकसद क्या था। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अब तो अगर आप देखें तो लघु भारती ने पहले ये सवाल उठाया, लेकिन हो सकता है कि इसे लेकर जो राजनीतिक दल है वो भी बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं अनुभव, और इसीलिए गुजारिश की जा रही है कि अपने प्लॉटों को गरीबों को आप दान करें। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। यूपी में रामचरितमानस पर मचे महाभारत के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 2 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सपा ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित कर दिया है। सपा से निष्कासन के बाद रोली मिश्रा ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 16 वर्षों की निष्ठा के इस पुरस्कार के लिए आभार आदरणीय अखिलेश यादव को टैग किया है। साथ ही कहा कि राष्ट्रद्रोहियों, सनातन धर्म विरोधियों, रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाती थी, उठाती रहूंगी। सनातन धर्म के स्वाभिमान प्रभु श्री रामचरितमानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार है। रोली तिवारी मिश्रा की तरफ से ट्वीट करके अखिलेश यादव पर यहां तंज कसा गया है। 16 वर्षों की निष्ठा के लिए इस पुरस्कार के लिए आभार आदरणीय अखिलेश यादव को टैग किया है। राष्ट्रद्रोहियों, सनातन धर्मद्रोहियों, रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाती थी, उठाती रहूंगी। सनातन धर्म के स्वाभिमान को लेकर के प्रभु श्री रामचरितमानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार करती हूं। तो ये ट्वीट किया गया है रोली तिवारी मिश्रा की तरफ से निष्कासित के बाद। और हमारे साथ निष्कासित किए गए डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सपा नेता, पूर्व सपा नेता है, ऋचा सिंह पूर्व सपा नेता, दोनों हमारे साथ जुड़ चुकी है। बीपी गंगा पर आप दोनों का बहुत स्वागत है। रोली तिवारी जी, आपने ट्वीट भी किया है, आपने लिखा है कि 16 सालों से पार्टी के लिए आप जो काम कर रही थी उसका ये पुरस्कार मुझे मिला है। जी मैं सुन नहीं पाई सोनिका जी। रोली तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है आवाज। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में अब देखा जा रहा है रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आप दोनों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला, निष्कासित इसके बाद कर दिया गया। आपने ट्वीट पे लिखा कि 16 सालों से जो मैं काम कर रही थी उसका ये पुरस्कार मुझे दिया गया। जी निसंदेह है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सदैव विपक्ष की राजनीति करती आई हूँ। 2007 से लेकर के 12 तक विपक्ष में थी। 12 के बाद सरकार बनी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान भी दिया सरकार में, इस बात से कोई इनकार नहीं है। समाजवादी पार्टी में आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, शिवपाल चाचा जी, रामगोपाल चाचा जी, सभी के साथ राजनीति की, परिवार अपना मानती रही सदैव समाजवादी पार्टी को। तो मेरे लिए ये बहुत ही दुखद बात है कि बिना किसी कारण बताओ नोटिस के केवल प्रभु श्री राम की बात करने पर, श्री रामचरितमानस की बात करने पर अपने सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता, जिसने कि सदैव निष्ठा के साथ पार्टी पर काम किया, पार्टी के लिए काम किया, घर घर जमीन जमीन, गली गली, मोहल्ले जा जाकर वोट मांगे, जिसने सदैव पार्टी के परचम को लहराया,
और जिसने अपने ब्राह्मणत्व और सनातन की आवाज जरूर बुलंद की, लेकिन मैं समझती हूँ वो कोई अपराध नहीं है। हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं जहाँ पर सभी धर्मों को स्वीकार करने का हम सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं। और सनातन तो इतना महान धर्म है, सनातन तो इतना सहिष्णु धर्म है कि सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करता है। तो समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैंने सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान किया, लेकिन जब मेरे धर्म पर आँच आई, जब मेरे धर्म पर टीका टिप्पणी हुई, जब मेरे सनातन धर्म के ऊपर आवाज उठाई गई, प्रभु श्री राम के बारे में अभद्र बोला गया, श्री रामचरितमानस के बारे में अभद्र बोला गया, तो मैंने पार्टी पटल पर अपनी बात रखी, जैसे कि एक आम कार्यकर्ता अपनी बात रखता है। उसके बाद लगातार मैं पार्टी पटल पर बात रखती रही, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बात से कभी भी डिगे नहीं और वो बराबर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन करने की मांग करते रहे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ब्राह्मणों पर हमला बोला, इसके साथ ही साथ उन्होंने साधु संतों। आप ये कहना चाह रही हैं यहाँ पर कि अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं, इसका मतलब? देखिए, उनको राष्ट्रीय महासचिव, एक व्यक्ति जो प्रभु श्री रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनका प्रथम वक्तव्य जो आया था वो ये था कि श्री रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए था, और दूसरा वक्तव्य आया था कि सनातन धर्म का सत्यानाश हो। आप देख लीजिएगा, एक चैनल पर आपको मिलेगा। तो जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद मैं मुखर स्वर में मैंने इसका पार्टी लाइन के अंदर विरोध किया, लगातार विरोध करते रहे, लेकिन मेरा धैर्य का बांध तब टूट गया जब श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो प्रतियां जलवाई, वो भी इसमें नामजद मुजरिम है। उन्होंने वो प्रतियां जलवाई, उनके लोगों ने ये प्रतियां जलाई, एक दो जाति विशेष और एक धर्म विशेष के लोगों ने ये प्रतियां जलाई। तब मैंने ये बात पूरी मुखरता से रखी कि हमने सदैव समाजवादी पार्टी में, हम लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ इतना प्रभु श्री राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। हम लोगों की भारत की आत्मा में प्रभु श्री राम बसते हैं, भारत की आस्थाओं में प्रभु श्री राम बसते हैं। भारत आस्थाओं का देश रोली जी, बिल्कुल। अब हमारे साथ ऋचा जी भी जुड़ चुकी है, उनका रुख करती हूँ। ऋचा जी, रोली जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में अपनी बात रखने का ये उनको जिस तरीके से पुरस्कार दिया गया है, आप क्या कहेंगे ऋचा जी? क्या अपनी बात रखने पर निष्कासित करना कितना सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो ना हमसे हमारा पक्ष पूछा और ना ही हमें कोई कारण बताया और ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया और ना पार्टी के संविधान का पालन किया, जिसमें एक कारण बताओ नोटिस जारी होता है और उसके बाद ही किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है। कल सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से हमें ये पता चला कि हमारा निष्कासन कर दिया गया है, और जब मैंने इसका कारण पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि रामचरितमानस के समर्थन में और जो कुछ तथाकथित छद्म समाजवादी हैं जो लगातार रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, उसको बैन करने की बात कर रहे थे, उनका विरोध करने के कारण मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है। क्योंकि मुझे नहीं याद है कि मैंने पार्टी में कभी कोई अनुशासनहीनता की है, लेकिन मेरा देखिए एक स्पष्ट मानना है कि हम भारत देश में निवास करते हैं जो कि संविधान से संचालित होता है, और हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं अपनी पार्टी में भी लगातार इसी बात को कह रही थी कि भारत में प्रत्येक घर में जो है रामचरितमानस पूजी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। ऐसे में जन भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। और जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी जो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, फिर जो है सत्ता में थे, और उसके बाद अब वो समाजवादी पार्टी में आए हैं और वो लगातार महिलाओं की और दलितों की बात कर रहे हैं, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दलितों और वंचितों के लिए अगर संघर्ष करना है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, तो हमें जमीन पर उतरना होगा। कहते हैं कि मैं लगातार महिलाओं की बात कर रहा हूं और आप दोनों को निष्कासित कर दिया गया। आप दोनों ये बात कह रही है कि हमें कुछ बताया नहीं गया, ट्विटर के माध्यम से आप दोनों को पता चला, तो क्या उन्होंने आप दोनों को लेकर पार्टी में कोई रुख रखा वहां सामने अपनी? देखिए, आपने महिलाओं पे सवाल किया है, आपने महिलाओं पे सवाल किया है। मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने बहुत से लोगों ने रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वक्तव्य का विरोध किया था, उससे असहमति जताई थी, लेकिन निकाला गया केवल 2 महिला नेताओं को निष्कासित किया गया बिना कारण बताए।
दूसरी बात, अगर समाजवादी पार्टी में महिलाओं की बात हो रही है तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अभी पिछले दिनों जो है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें लगभग 70 लोगों की कार्यकारिणी है, जिसमें 5 महिलाओं को भी स्थान नहीं मिला है, लगभग सिर्फ 4 और 5 महिलाएं हैं वहां पे। तो ऐसे में आप राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, हम लोग लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं और मैंने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे ये उम्मीद थी कि माननीय अखिलेश यादव जी जो युवाओं की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, एक स्वस्थ राजनीति का परिचय देंगे। वहां पर मेरी जाति और मेरे लिंग के कारण, मुझे महिला होने के कारण और एक सवर्ण वर्ग से आने के कारण और रामचरितमानस के समर्थन में खड़े होने के कारण मेरा निष्कासन कर दिया जाएगा, ये अपने आप में दुखद तो है ही, लेकिन ये लोकतंत्र विरोधी है। और अगर आप इसमें लोकतंत्र को बचाने की बार बार दुहाई देते हैं तो आपको सबसे पहले आंतरिक लोकतंत्र को बचाना होगा। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र क्या समाजवादी पार्टी में खत्म हो गया है, जहां पे हमसे ना कारण पूछा गया और ना हमें कारण बताया गया? मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं पूरी समाजवादी पार्टी से और माननीय अखिलेश यादव जी से, क्या समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक बल नहीं था? क्या नैतिक बल आप में खत्म हो चुका है कि आप मुझसे कारण बताओ नोटिस जारी करके कारण पूछते और मैं आपको पूरी देश की जनता के सामने अपना रुख स्पष्ट करती? लेकिन आपको पता था कि अगर रामचरितमानस पे आप मुझसे सवाल पूछ लेंगे तो शायद आप अपने गिराबान में नहीं झांक पाएंगे। आपने अपने नैतिक बल का परिचय नहीं दिया और मुझे समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं समाजवादी पार्टी में पिछले 10 सालों से जब से मैं राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुई तब से मैं हूं और लगातार मैंने पार्टी के लिए संघर्ष किया। 22 मुकदमे हैं, मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूं, उसके बावजूद समाजवादी होने के नाते मेरा किसी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू नहीं कॉल किया जाता है। हम लोगों ने उसकी कीमत चुकाई है, लेकिन हम लोकतंत्र में जनता के मुद्दों के लिए संघर्षरत थे और इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार थे। लेकिन आप हमारे धर्म ग्रंथों पे अगर कीमत मांगने लगेंगे, आप चाहते हैं कि धर्म ग्रंथों पे अनुचित टिप्पणी करने वालों की सफ में मैं खड़ी हो जाऊं, तो मैं इसके विरोध में हूं। श्री राम हमारे देश की संवैधानिक आत्मा है और मैं अपनी संवैधानिक आत्मा के समर्थन में खड़ी हुई हूं, उसके साथ खड़ी हुई हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने नैतिक बल का परिचय देना चाहिए और केवल ट्विटर पे राजनीति ना करते हुए ट्विटर पे एक लाइन लिख दिया कि आपको निष्कासित किया जाता है, ना उसका कारण लिखा, तो ये अपने आप में महिला विरोधी भी है। और मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों एक और मेरी एक सहमति हुई थी जिसमें पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगातार महिलाओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। माननीय अखिलेश जो है महिलाओं को गाली देने वालों के लिए डीजीपी ऑफिस पहुंच जाते हैं और 2 महिलाएं जो अपनी बात कह रही हैं उनको बिना कारण बताए पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। तो देश देख रहा है और महिलाएं देख रही हैं और इस देश का युवा देख रहा है, ये युवाओं को हतोत्साहित करने वाला है। रोली का रुख कर लेती हूं एक बार में। रोली जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बयान दे रहे थे, हालांकि समाजवादी पार्टी में तो हो ही रही थी निंदा, बाहर भी देखी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, ऊपर से उनका पद और बढ़ा दिया गया। तो इसके पीछे आप किस तरीके की राजनीति देख रही है समाजवादी पार्टी में? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो वो समर्थ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार चीख करके कह रहे हैं कि हम लोग 85 हैं और ये लोग 15 हैं। तो इस लड़ाई को ये लोग सवर्ण बनाम दलित पिछड़ा करना चाहते थे और ये इसलिए इससे सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि जो 2 पार्टी की महिलाएं, देखिए मैं अपना मेरी जाति और लिंग तो मैं नहीं बदल सकती, मैं जिस जाति में जन्मी हूँ, लेकिन उनके विरोध में निष्कासित करना, हमारी बहन ऋचा कह रही है कि पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र होता है उसके लिए आवश्यक था कि हमको कारण बताओ नोटिस दिया जाता। मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगी, 6 जून 2020 में समाजवादी पार्टी से गोरखपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोरंजन यादव ने मुझे तमाम गंदी गालियां दी थी। बड़ा मामला आप सबके संज्ञान में आया था। उस दौरान भी अखिलेश यादव जी ने उसको पार्टी से नहीं निकाला और उसको सिर्फ कारण बताओ नोटिस दिया था कि आपने अपनी पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता से ऐसे को ऐसे बोला, और कारण बताओ नोटिस देकर के, क्योंकि वो यादव था, उसको पार्टी में उन्होंने रखा। लेकिन हमारी जाति, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जाति, हम लोग सनातनी, दूसरी समस्या हमारी ये आ गई कि हम सनातन को मानने वाले हैं, सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं। और ये बात पार्टी पटल पर, जैसे कि ऋचा जी कह रही है, पार्टी पटल पर मैंने सदैव रखी और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने का अर्थ हिंदुत्व का विरोध, सनातन धर्म का विरोध, भगवा का विरोध नहीं होता है और हमें इससे ऊपर उठ करके रोटी रोजगार के बात पर, मुद्दे पर लड़ाई करनी है, महंगाई पर लड़ाई करनी है। लेकिन क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का एजेंडा सेट था और वो इसी मुद्दे पर जातीय उन्माद फैलाना चाहते थे, इसलिए मैंने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर रासुका लगाई जाए, ये मेरी मांग थी।
इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना एक दिन पहले बयान दिया था जिसमें कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ऐसी स्थिति में वो श्री रामचरितमानस को बैन करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे। तो मैंने ट्विटर पर उनसे सवाल पूछा था कि जो 2012 में हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था रात दिन मेहनत करके, तो हमने लोहिया जी का एक नारा लिया था जिसमें हमने लिखा था कि हमारी पढ़ाई और दवाई सस्ती होगी, हमारा मकान और कपड़े मुफ्ती होगी, दवाई पढ़ाई मुफ्ती होगी, मकान कपड़े सस्ते होंगे। तो इस बात पर हम लोगों ने ये नारा लेकर के हमने सरकार को बनाया था। तो मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या श्री रामचरितमानस का मुद्दा बना करके अब दोबारा समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है। प्रभु श्री राम भारत आस्थाओं का देश है। यहाँ प्रभु श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा पालन करके राजपाट को ठुकरा करके चले जाते हैं। तो आज जो प्रभु श्री राम के नाम पर हम लोगों का निष्कासन हुआ है, जिसमें हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया, हमसे पूछा ही नहीं गया, और क्या ट्विटर की राजनीति करेंगे। 16 वर्ष मैंने समाजवादी पार्टी को तन मन धन और बिल्कुल, यानी कि आप दोनों ही कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी का चेहरा महिला विरोधी है, बिना कुछ बताए आप दोनों को निष्कासित कर दिया गया। अब रोली और जी और ऋचा जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा कि अगला कदम आप दोनों का क्या रहने वाला है। अब रोली जी आप बताइए, फिर मैं ऋचा जी आपके पास आती हूँ। देखिए, मैंने तो प्रभु श्री राम का हाथ थामा है। अब प्रभु श्री राम ही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं कभी नहीं सोचती थी, नेताजी मेरे चले गए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ पर ऐसी कार्रवाई होगी। और नेताजी अगर आज होते, आज स्वर्ग में उनकी आत्मा रो रही होगी कि जिसको उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना और जिस बच्ची को उन्होंने आगे उंगली पकड़कर आगे आए, और अखिलेश यादव जी ने सदैव मुझे आगे बढ़ाया और हमेशा कहा कि तुम हमारी पार्टी का एक सनातन और ब्राह्मण चेहरा हो, और उन्होंने हमेशा मुझे ये बात रखी। लेकिन वो ब्राह्मण चेहरा जो बाकी धर्मों का सम्मान करे, वो ब्राह्मण चेहरा जो कुरान की आयतें पढ़े तब आपको अच्छा लगता है, वो ब्राह्मण चेहरा जो बौद्ध धर्म और बाकी धर्मों के सम्मान की बात करे तो आपको इस सेकुलर ब्राह्मण चेहरा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही सनातनी ब्राह्मणी ने ये बात की कि आदरणीय अखिलेश यादव जी श्री रामचरितमानस का अपमान स्वीकार नहीं है, आपने उनको पद दे दिया, आपने उनको महासचिव बना दिया और हम लोगों को निष्कासित कर दिया। यानी संदेश साफ देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में सवर्णों की राजनीति या तो अंत हो गई है, या सवर्णों की वो राजनीति करवाना नहीं चाहते, या प्रभु श्री राम या श्री रामचरितमानस की बात करने वालों का अब कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैंने अपना जो भी जीवन है, अपना जो भी पूरे पूर्ण भाव के साथ मैंने अपना जीवन एक बार अब ऋचा जी का भी जान लेते हैं, अब उनका अगला स्टेप क्या रहने वाला है। ऋचा जी, आपका अगला कदम अब क्या होगा? देखिए, मैं समाजवादी विचारधारा में भरोसा रखती हूँ, अनुशासनहीनता नहीं की, और मैं समाजवादी विचारधारा में यकीन रखती हूँ। और मेरा मानना ये है कि इस विश्व के अगर कोई सबसे बड़े समाजवादी हुए हैं तो वो प्रभु श्री राम हुए हैं, और मैंने प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ा है। ऋचा जी का स्टैंड जान लेते हैं। ठीक है रोली जी, ऋचा जी। राज को और अपनाने वाले, माँ शबरी के बेर खाने वाले प्रभु श्री राम के समाजवाद को मैं स्वीकार करती हूँ और उसी समाजवाद को लेकर के आगे बढ़ूंगी। ठीक है ऋचा जी। जी देखिए, मैं समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखती हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि समाजवादी विचारधारा का मतलब सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों को छोड़कर एक छद्म समाजवादी तथाकथित स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विचारों पर चल पड़ी है। और मैं इस देश के संविधान में भरोसा रखती हूँ, जिसके अनुसार हमारे देश का संविधान और समाजवाद कहता है कि इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात हो। बाबा साहब अम्बेडकर भी इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, लोहिया जी भी इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी, जो कि बड़े समाजवादी थे, और उन्होंने इस देश के अंतिम व्यक्ति की बात की है। हम लोगों का देश के अंतिम व्यक्ति के लिए और इस देश में गलत के लिए जो हो रहा है उसके लिए संघर्ष हम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और लेकिन मेरा एक स्पष्ट स्टैंड होगा कि मैं भी तो समाजवादी पार्टी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जवाब मांगूंगी। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष रही, तो ये मेरा पहला निष्कासन नहीं है। जब मैंने गलत का विरोध किया है तो मेरा कई बार निष्कासन किया गया है। अध्यक्ष के पद से मेरा निष्कासन करने की कोशिश की गई, PhD से मेरा निष्कासन करने की कोशिश की गई, और आज समाजवादी पार्टी से मेरा निष्कासन हुआ है। लेकिन मैंने हर बार
डटकर इस गलत का विरोध किया है और फिर से एक बार गलत हुआ है। इसके लिए जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पहले जो गलत की लड़ाई है वो जारी रहेगी। और मैं फिर से समाजवादी पार्टी से कहना चाहती हूँ कि अपने नैतिक बल को एकत्रित करें और ऋचा सिंह के सवालों का जवाब बहुत दें। शुक्रिया आप दोनों में आप मेरे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।